अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी की सेंट्रल यूनिट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच बीजेपी के संगठन में बदलाव की तैयारी हो रही है। इसे लेकर अमित शाह ने मैराथन मीटिंग की। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। करीब 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष साथ रहे। अमित शाह ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। इस बात पर मंथन हुआ कि किस नेता को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार से छुट्टी होगी, उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये भी चाहती है कि संगठन में सीनियर और यूथ का कॉम्बिनेशन हो। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। ऐसे में संगठन में उन राज्यों का ज्यादा प्रतिनिधित्व भी देखा जा सकता है। अजय जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, बीजेपी के बारे में इंफॉर्मेशन कोई क्लेम नहीं कर सकता है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है। हर आदमी अंदाजा लगा सकता है। बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो चेंज, मतलब कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज या चेंज विथ कॉन्टिन्यूटी, जो कहें वो दोनों दिखता है आपको। चेंज होता है, बिग बैंग चेंज नहीं होता है। जो टीम पहले मिली अमित शाह को, अमित शाह ने फिर अपनी टीम बनाई उसमें अध्यक्ष के नाते, फिर वही टीम ट्रांसफर हुई जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा उस टीम में रिप्लेसमेंट करते रहे, काम चलता रहा, और वहीं जेपी नड्डा की टीम ट्रांसफर हुई है नितिन नवीन को। तो ये कोई बहुत बिग बैंग चेंज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, वो हमको नहीं लग रहा है। हाँ, एक चेंज इस लेवल पर हम देख रहे हैं कि आपने 45-46 साल का अध्यक्ष बनाया है, तो आप किसी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति को आप संगठन में उनके अंडर में नहीं रख सकते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि नितिन नवीन का अनुभव लंबा हो गया। 2005 से लगातार वो एमएलए रहे, संगठन का भी काम किया, लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है कि सरकार से संगठन में आएंगे, उन सब का कद बहुत बड़ा रहा है। उन सब लोगों की संगठन में भी बड़ी भूमिका रही है, उन लोगों ने सरकार में भी अनुभव किया हुआ है। अब ऐसे लोगों को आप ले आके 60 साल 65 साल के आदमी को अगर वहां रख देंगे, जनरल सेक्रेटरी कुछ भी उपाध्यक्ष बना करके, तो नितिन नवीन के लिए काम लेना मुश्किल होगा। तो एक तो बहुत चीज स्पष्ट दिख रही है कि जो भी आएगा वो 55 साल के, 40 से लेकर के 55 साल के एज ब्रैकेट का आदमी होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, 70% लोगों की बात हो रही है कि ऐसे लोग रहेंगे। तो एक तो ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं बिना किसी का नाम लिए कि नए लोग आएंगे। जो नाम और लिए जा रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए तरुण चुग की चर्चा हो रही है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, पंजाब का चुनाव है, तो फिर पंजाब से कोई और चेहरा आपको ले आना होगा संगठन में रखने के लिए, कोई नया चेहरा ले आकर के उनके साथ रखना होगा। उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, जनरल सेक्रेटरी में किसी को ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, नाम भी चल रहे हैं कि भाई हरीश द्विवेदी और सुधांशु त्रिवेदी में से कोई महासचिव हो और कोई केंद्र में मंत्री बने। तो ऐसे बिहार में बदलाव होने की बात है कि बिहार से कोई नया चेहरा ले आएंगे कैबिनेट के रिसफल के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए। उत्तराखंड से कोई चेहरा ले आया जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं हैं, सिर्फ अटकलें हैं मीनाक्षी जी। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है। हाँ, ये तय है कि कुछ लोग उपाध्यक्ष के तौर पर रखे जाएंगे, सीनियर लोग, क्योंकि वो एक पद उस तरह का होता है उपाध्यक्ष का, और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो आमतौर पर उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इस बार हम सुन रहे हैं कि उपाध्यक्ष भी होंगे जिनको कुछ संगठन की जिम्मेदारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट महासचिव का पद होता है, लेकिन इस बार उपाध्यक्षों को भी कुछ प्रभारी बना करके जिम्मेदारी देने की बात है।